अस्सलाम वालेकुम। सितारा किचन व्लॉग में आप सभी को खुशामदीद। उम्मीद है आप लोग खैर व आफ़ियत से होंगे। तो देखिए, आज हस्बैंड की छुट्टी थी तो नेक्स्ट वीक से उनकी ऑफ़िस चालू होने वाली है, तो इसके लिए हस्बैंड बोले कि चलो आज आप लोग को घुमा ले आता हूँ, आपको और आयशा को। काफ़ी दिनों से कहीं गए नहीं थे। तो देखिए, नेक्स्ट वीक से उनकी ऑफ़िस चालू होने वाली, लॉकडाउन के बाद से अब उनकी ऑफ़िस चालू होने वाली, तो बोल रहे थे कि कहीं जा नहीं पाएंगे, तो चलो आज हम आप लोग को घुमा ले आते। तो देखिए, उसी की तैयारी चल रही है। हस्बैंड ने ये जुब्बा निकाला था, मैंने उनको प्रेस कर दिया हूँ। देखिए, प्रेस कर दी हूँ अच्छे से। और अब देखिए, मैं बुर्का भी पहनने वाली हूँ। आयशा को मैं उधर दूध दी हूँ पीने के लिए, वो पी रही है। बस उसका पीकर हो जाएगा, फिर हम लोग जाएंगे। और मैंने बैग में कुछ उसके सामान वगैरह भी रख ली हूँ। और तो ठीक है, चलिए अब हम आपको बताएंगे कि हम कैसे जाएंगे। तो देखिए, हम लोग तैयार हो गए, मैं भी तैयार हो गई और हस्बैंड भी तैयार हो गए। तब हम लोग चेक कर लेते कि कौन सा रास्ता हम लोग के लिए सही है, कल्याण जाना सही है कि थाने से। तो देखिए, हम लोग मैप में देखें तो हम लोग को थाने सही बता रहा है कि मतलब यहाँ से हम लोग बाइक से थाने से जाएंगे और कुछ 1 घंटा 10 मिनट में हम लोग थाने पहुँच जाएंगे। और उसके बाद वहाँ से हम लोग ट्रेन कर लेंगे, क्योंकि मुझे बस और कार नहीं जमती है, इसके लिए हम लोग ट्रेन से जाएंगे। तो देखिए, बस अब बुर्का पहन लेती हूँ मैं और उसके बाद हम लोग चलते हैं। तो देखिए, अब हम लोग थाने पहुंच चुके थे और बाइक को पार्किंग में लगा दिया था। और उस तो स्टेशन के बाजू में ही मैकडॉनल्ड्स था और हम लोग को घर से निकलने में टाइम हो गया था ना, तो फिर 2 बज गए थे। तो हस्बैंड बोले चलो हम लोग फ्रेश हो जाते हैं, मैकडॉनल्ड्स भी बाजू में ही है, थोड़ा आयशा को भी फ्रेश कर देंगे और फिर उसको भी कुछ खिला देंगे और हम लोग भी कुछ खा लेंगे, क्योंकि अभी मुंबई जाने में काफ़ी वक्त लगता है। तो इसके लिए हम लोग वहाँ के मैकडॉनल्ड्स में कुछ खा पी लिए। और देखिए, तो वहाँ पे क्या हमारे साथ क्या हुआ कि जब हम वहाँ पे गए तो हस्बैंड ने हम लोग के लिए बर्गर वगैरह लिया, फ्राइज़ और कोक वगैरह, मतलब मील लिए थे। तो वो खा रहे थे, तो इतने ही में मैकडॉनल्ड्स की जो एम्प्लॉय थी, वहाँ की जो एक लेडी थी, वो आयशा को देखिए, उसको बहुत अच्छा लगा। वो बोली कि सर, क्या हम लोग आपकी बेटी का एक फ़ोटो ले सकते हैं? हम लोग उसको बलून देंगे और उसके साथ थोड़ा सा एंजॉय करेंगे, मतलब एक्टिविटी देखेंगे कि मैकडॉनल्ड्स में अभी भी मतलब बच्चे आते हैं। और फिर तो इसी तरह से वो लोग एक तरीके से ये एम्प्लॉय एंगेजमेंट इनिशिएटिव था कि वो लोग को दिखाना था कि बच्चे यहाँ आते हैं, काफ़ी एंजॉय करते हैं। एक तरीके से उनका प्रमोशन था ये। ओके। तो देखिए, हस्बैंड ने बताया जैसे कि आपको कि उन लोग बहुत इन्जॉय किए उसके साथ और बोल रहे थे कि आप अपनी बेटी का हमारे साथ फ़ोटो लीजिए। तो हस्बैंड ने उन लोग का फ़ोटो भी लिया और उनको दे दिए। और काफ़ी आयशा भी बहुत खेल रही थी उन लोग के साथ और इन्जॉय कर रही थी। फिर हम लोग जब बलून के साथ काफ़ी देर तक वो खेली, क्योंकि बाइक से जब जा रहे थे तो बड़ी धूप थी और थक भी गई थी। बोल रही थी मम्मा मैं बहुत थक गई हूँ, थोड़ा सा रुको ना। इसके लिए फिर हम लोग उसको लेके चले गए कि मैं बोली अभी काफ़ी लंबा टाइम है सीएसटी पहुँचने में, तो इसके लिए हम लोग मैकडॉनल्ड्स गए। तो देखिए, अभी वो खेल रही है। देखिए, आयशा का खेलना कूदना तो आप लोग देख ही रहे कितनी एंजॉय कर रही हो। तो देखिए, स्थानीय स्टेशन से हस्बैंड ने एसी ट्रेन का टिकट बुक किया था, क्योंकि नॉर्मल ट्रेन जो होती है वो आपको पता ही है कितना रश रहता है। जो रोज़ के रहते हैं, जिनका अप डाउन रहता है, जो ऑफिस वाले लोग हैं और जो काम वाले लोग हैं, उन लोग को कितनी ज़्यादा भीड़ रहती है मुंबई में। तो आप लोग को तो पता ही है। इसके लिए उन्होंने ये जो एसी ट्रेन अभी अभी कुछ दिन पहले, मतलब तकरीबन 6 महीने पहले या साल भर पहले ये एसी ट्रेन चालू हुआ है। तो और इसकी टिकट 91 पर्सन 95 रुपीज़ है। और नॉर्मली जो टिकट्स होते हैं आपको पता ही है, थाने से सीएसटी के लिए 15 रुपीज़ में आप पहुंच जाते हैं। तो कैसा रहता है ना, वो सब लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। जो मैक्सिमम जो लोग रोज़ का अप डाउन है, वो लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। हम लोग कैसा है कि साल भर में 2 साल में ऐसे जाते हैं, तो ठीक है ना हम लोग के लिए। तो देखिए, माशाल्लाह ट्रेन भी पूरी खाली थी, क्योंकि टिकट ज़्यादा महंगी है, इसके लिए कोई लेता नहीं है। और देखिए, ट्रेन भी पूरी खाली है और काफ़ी अच्छा लग रहा था। व्यू भी बहुत ही अच्छा लग रहा था बाहर का सब। और भी आप इसका डोर विंडो सब देखिए कितनी अच्छी है, पूरी पैक है। मतलब बच्ची भी आसानी से एकदम उसको कंफर्टेबल फील होता है और आप उसको आसानी से वो खेलेंगे, मतलब एकदम घर वाली फीलिंग आती है, ऐसा रहता है। तो अभी देखिए, हम लोग ट्रेन में, और आयशा देखिए वो बलून से अभी भी यहीं पे खेल रही है, वो जो बलून उसको मैकडोनल्ड्स में मिला था। तो देखिए, आज वो मतलब ये वीडियो जो मैं हम आपको दिखा रहे हैं, ये वीडियो तकरीबन आज से 10 दिन पहले की है, मतलब पिछले बुध की है, क्योंकि मंडे से
मतलब 17 तारीख से हस्बैंड को ऑफिस जाना था, तो इसके लिए वो प्लान किए कि चलो आप लोग को कहीं घुमा ले आते हैं। तो मतलब बताई मैंने 9-10 दिन पहले की ये वीडियो है, हम लोग नहीं आप लोग से शेयर कर पाए क्योंकि बीच में आपको पता है ऐसा मसला हो गया। बुध को हम लोग गए थे और फिर बीच में जुमेरात का दिन था और उसके बाद जुमा को ऐसा हो गया, तो हम लोग कुछ नहीं कर पाए। तो इसके लिए हम लोग के पास ये वीडियो था, तो मैं बोली अभी आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। तो अभी दिखा रहे, तो फिर अभी ये ट्रेन मतलब ये ट्रेन का स्टॉपेज भी बहुत कम था, मतलब ज़्यादा जगह पे नहीं रुक रही थी, फास्ट ट्रेन थी। तो अभी हम लोग CST उतरेंगे, उसके बाद कैसा है कि AC ट्रेन इसके लिए क्योंकि आयशा को गर्मी बहुत लगती है और बहुत परेशान करती है, इसके लिए उन्होंने AC ट्रेन का टिकट लिया। और क्योंकि ज़्यादातर वो AC ट्रेन का ही टिकट लेते हैं, गांव जाने के टाइम भी वो वही करते हैं ताकि सफ़र में हमको बच्चे हैरान ना करें। बस बच्चों के लिए हमको ये सब करना पड़ता है, नहीं तो हम बड़े लोग को तो ये सब एडजस्ट कर सकते हैं। तो सफ़र में ऐसा ही करना चाहिए। तो देखिए अभी हम लोग CST पहुँच चुके थे और वहाँ से तो आपको पता ही है CST स्टेशन से तकरीबन बाजू में हर एक चीज़ है, जैसे गेटवे ऑफ इंडिया हो गया, गिरगांव चौपाटी, मरीन लाइन, ये सब नज़दीक में ही है। तो जैसे कि मैं बताई थी मुझे कार वगैरह से वॉमिटिंग है, लेकिन कैसा है कि मैं नज़दीक का सफ़र रहता है तो मैं कर लेती हूँ, जैसे 1 घंटे 2 घंटे का रहता है तो मुझसे नहीं हो पाता है। लेकिन वहाँ पे तो रिक्शा भी नहीं चलती है और बाइक भी नहीं थी, तो इसके लिए ये टैक्सी कर लिए थे। और ये टैक्सी भी देखिए कैसा था, यहाँ वहाँ पे क्या हुआ कि शेयरिंग में भी मतलब ज़्यादा पैसा ले रहे थे। और ये देखिए इसके लिए हम हस्बैंड ने सेपरेट बुक कर लिया था, मतलब हम लोग ही सिर्फ गए थे। तो माशाल्लाह 70 रुपीज़ में हम लोग पहुंच गए थे गेटवे ऑफ इंडिया। और नॉर्मल जो टैक्सी वाला था वो बोल रहा था शेयरिंग में लेके जाएंगे, आप लोग को भरेंगे, तो वो भी उनको मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है क्योंकि कितना टाइम लगाता है, वो सब पूरा भरेगा उसके बाद ही लेके जाएगा, तो इसके लिए और बच्चे को कितना परेशान करेंगे, इसके लिए फिर हम लोग ऐसे सेपरेट ऐसा बुक कर लिए थे कार को। और फिर हम लोग देखिए अभी गेटवे ऑफ इंडिया की तरफ जा रहे हैं। हम लोग गेटवे ऑफ इंडिया की तरफ जा रहे हैं। माशाल्लाह मुंबई का सफ़र भी बहुत ही अच्छा रहता है। देखिए वहाँ के सड़कें, और वहाँ पे एक चीज़ अच्छी है कि वहाँ पे टैक्सी चलती है, रिक्शा वगैरह नहीं चलती है, तो सब कुछ एक जैसा लगता है। और शाम भी हो गई थी, मौसम भी बहुत ही अच्छा लग रहा था। कुछ बिल्डिंग्स तो बहुत ही अच्छी थी माशाल्लाह, ऐसा लग रहा था कि हम बाहर देश में घूम रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा था। काफ़ी टाइम के बाद गए थे, इसके लिए कुछ नया भी देखने को मिल रहा था, इसके लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड भी थी। देखिए ये एशियाटिक लाइब्रेरी, अच्छा लाइब्रेरी है, देखिए माशाल्लाह ये जो लाइब्रेरी है यहाँ पे मेरे सेंट्रल लाइब्रेरी है। इस लाइब्रेरी में मेरे ससुर जी की कुछ बुक्स भी है। वो कह रहे थे कि बेटा आप लोग नहीं गए वहाँ पे, हमारी वहाँ बुक है गोनू झा के किस्से और भी जो उनकी किताबें छपी हुई थी वो उस लाइब्रेरी में थी। तो हम लोग जा नहीं पाए क्योंकि हम लोग को घूमना था और रिटर्न घर भी आना था, इसके लिए वक्त भी बहुत आ रहा था, लग रहा था कहीं शाम ज़्यादा हो जाएगी, अंधेरा हो जाएगा तो कुछ घूम भी नहीं पाएंगे। और फिर कहीं ऐसा लग रहा था कि बारिश का मौसम भी हो, मतलब बारिश वाली मौसम भी हो रही थी। देखिए आपको आसमान दिख भी रहा है कि ऐसा लग रहा है बादल छा रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ अल्हम्दुलिल्लाह बारिश हुई नहीं। लेकिन अपने भिवंडी में उस दिन बहुत ही बारिश हुई थी। तो देखिए आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका सपना है कि मुंबई जाए, मुंबई घूमें। लेकिन मैं ये वीडियो इसके लिए बनाई थी क्योंकि आज भी हमारे गांव के बहुत सारे लोग हैं जो मुंबई आए नहीं हैं, सोचते हैं कि कैसे आएंगे, लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ ना कोई परेशानियां उनको यहाँ नहीं आने देती है। कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से भी नहीं आ पाते हैं। तो देखिए गाँव देहातों में जो लोग रहते हैं वो शहर वगैरह नहीं घूम पाते। तो आज देखिए मैंने उन लोग के लिए ये वीडियो शेयर की ताकि वो घर बैठे बिना किसी टिकट्स के, बिना कुछ इन्वेस्ट किया और बिना कहीं जगह से हिले वो देख पाए कि मुंबई कैसा लगता है और मुंबई की शहरें कैसी है, मुंबई देखने और मुंबई में क्या क्या चीज़ें हैं। तो काफ़ी अच्छी जगह भी, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी ऐतिहासिक चीज़ें आपको देखने को मिलेगी जैसे और सभी जगहों पे रहती है। तो देखिए ये जो लायन गेट है, बहुत मशहूर है। ये कौन सा गेट है? ये लायन गेट है देखिए। और यहाँ पे पहरे भी बहुत ज़बरदस्त लगे, मतलब यहाँ पे हम फोटोग्राफी वगैरह कर नहीं पाएंगे, इसके लिए जब कार चल रही थी टैक्सी में थे तो हम लोग बस हल्का सा वहाँ का वीडियो बना लिए। और देखिए अभी हम लोग गेटवे ऑफ इंडिया पहुँचने ही वाले हैं, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि वहाँ पे क्या हुआ। तो आप हमारे वीडियो को ऐसे ही एंड तक देखते रहें, एंड तक देखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि मुंबई कैसा है। वहाँ की देखिए बिल्डिंग कितनी अच्छी माशाल्लाह, कुछ बिल्डिंग तो इतनी ऊंची थी कि उसको देखने ही में आपकी टोपी गिर जाएंगे, सर में जो आपकी टोपी लगी रहती है वो टोपी भी आप वो
अगर नज़र उठा के देखें तो आपकी टोपी नीचे गिर जाएंगी, इतनी ऊंची रहती है। और माशाल्लाह देखिए व्यू कितना खूबसूरत है और सड़कें कितनी साफ़ है माशाल्लाह। और आसपास बिल्डिंग भी देखिए कितनी बड़ी बड़ी है। तो अब देखिए हम लोग पहुंचने ही वाले, देखिए आपको दिख भी रहा होगा वीडियो में कि आप गेटवे ऑफ इंडिया पहुंच चुके हैं। और अब हमारी यहाँ पे टैक्सी रुकने वाली है। तो देखिए वहाँ पे पहुँचे तो पहले जब मैं गई थी तो ये मुझे तो नहीं पता था, जब मैं इससे बहुत पहले गई थी वहाँ पे ये टूरिस्ट बस है। शायद ये अभी खुली है कि नहीं पता, लेकिन मैं काफ़ी टाइम के कोरोना बाद, में बंद थी अभी चालू। हाँ, तो हस्बैंड कह रहे थे कि लॉकडाउन के टाइम पे ये लॉकडाउन के बाद ये सब चालू हुआ है। टूरिज़्म लोग जो आते हैं बाहर से घूमने के लिए उन लोग के लिए अच्छा है, और जो बुज़ुर्ग लोग भी रहते हैं उन लोग के लिए भी अच्छा है कि जो मुंबई घूमने आते हैं। तो वहाँ से हम लोग ने वो टूरिज़्म बस का टिकट्स ले लिए थे हम लोग ने, कुछ 150 रुपीज़ ना, वन पर्सन हाँ। 150 रुपीज़ थी। मतलब मेरे और मेरे हस्बैंड का 300 रुपीज़ का वो टिकट था। और माशाल्लाह वो उन्होंने कहा कि 1 आवर का राइड रहेगा और इस 1 आवर में आपको मरीन लाइन, गेटवे ऑफ इंडिया, गिरगांव चौपाटी और क्या था, बस इतना ही था, वहाँ से रिटर्न आ जाएगी। और वो मतलब वो 1 घंटे की राइड में उन्होंने हमको लेके जाना भी था और वहाँ से रिटर्न गेटवे ऑफ इंडिया के पास छोड़ना भी था। तो देखिए मेरी बेटी विंडो के पास बैठी है, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लग रहा था। हवा भी बहुत ठंडी ठंडी चल रही थी और कितना अच्छा नज़ारा लग रहा था। और एक और चीज़, ये डबल डेकर ओपन रूफ है, मतलब ऊपर सॉरी, कुछ हाँ मैं रहता बताना नहीं भूल गई थी, तो हस्बैंड जी आपको बताएंगे, बताइए। है। तो ये ओपन रूफ रहता है, तो ओपन रूफ के अंदर बात यह है कि ऊपर कुछ नहीं है, इसके लिए हमें सारे व्यूज़ बहुत ही क्लियर दिखाई देते हैं और वीडियोग्राफी करने में इसके लिए बहुत ही आसानी हो गई। और कोई चीज़ में वीडियोग्राफी मतलब टैक्सी में नहीं कर सकते थे, किसी बस में रह के नहीं कर सकते थे, लेकिन ये ओपन रूफ था, इसके लिए हम लोग काफ़ी वीडियोस बना पाए। ये देखिए ताज होटल के हम लोगों ने वीडियोस ऐसे ऊपर से ऐसे बैठे थे बस में और पूरा बना लिया हमने। ऐसी बहुत सारी बिल्डिंग और ये बिल्डिंग देखिए इतनी अच्छी है माशाल्लाह, मैं जब देखी तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे, कितनी ऊंची है ये देखिए। मैं वीडियो तो नहीं बना रहा था, लेकिन बेगम के कहने पे मैंने वीडियो बना लिया। ये तो नहीं बनाने वाले थे, ये मैं बोली कि देखो ये मिस हो जा रहा है हम लोग से, आप इसका भी वीडियो बना ले। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लग रहा था। और तो देखिए यहाँ की बिल्डिंग्स जो है, कुछ फेमस बिल्डिंग्स भी थी वहाँ की। और देखिए कंस्ट्रक्शन का काम भी वहाँ पे चल रहा था, आपको वीडियो में देखने को मिल ही रहा है कि वहाँ पे काम भी चालू था। और ये स्टेडियम है, वहाँ पे कोई मशहूर स्टेडियम भी है, बहुत सारे लोग आके यहाँ पे प्रैक्टिस भी करते हैं। ओके, ये मतलब ये स्टेडियम है, तो मुझे ज़्यादा नहीं पता, हस्बैंड को तो ज़्यादा पता है क्योंकि हम लोग तो इतना आते जाते नहीं रहते हैं मुंबई, कभी कभी आना जाना रहता है। तो देखिए काफ़ी अच्छी अच्छी बिल्डिंग है, ये सब कमर्शियल बिल्डिंग है, इसके अंदर लोग काम करते हैं। और ये कोई शायद भवन है, मतलब यहाँ पर जो है महाराष्ट्र के सब लेजिस्लेटिव असेंबली वाले सब रहते हैं। तो देखिए जैसे कि हस्बैंड ने बताया कि एक कमर्शियल बिल्डिंग है। और देखिए हम लोग बस के मिडिल में बैठे थे, मतलब पहले से लोग बैठ चुके थे, आगे में जगह नहीं थी इसके लिए हम लोग मिडिल में बैठे, फिर पीछे भी बहुत सारे लोग बैठे थे। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था हम लोग को घूमने में। इंशाल्लाह आप लोग को भी वीडियो जब से कि हम लोग आपको दिखा रहे हैं आप लोग को भी अच्छा लगा। और जो लोग गांव में रहते हैं, जिन लोग का आना जाना यहाँ नहीं है, जो लोग सिर्फ सोचते रहते हैं कि हम कभी मुंबई जाएंगे, हम भी देखेंगे, हम भी वहाँ कैसा रहता नहीं है, तो उन लोग के लिए ख़ास करके ये वीडियो बनाया गया था। और हम लोग को भी काफ़ी टाइम हो गया था तो हम लोग नहीं आए थे, तो थोड़ा घूमने के लिए चले आए थे और आयशा को भी घुमाना था। ये हम लोग मरीन लाइन्स पहुँच गए, मरीन लाइन्स के पास से देखिए गुजर ये रही थी मरीन बस। लाइन है, तो मरीन लाइन के साइड में भी वहाँ पे आप नज़दीक से बैठोगे तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही सुकून मिलता है, ठंडी ठंडी हवाएं भी चलती है और पानी का जो लहर रहता है वो आपकी तरफ उड़ के आता है, तो बहुत ही अच्छा लगता है वो। और कैसा है ना कि हम लोग यहाँ पे घूमने के लिए गए थे कि जो आपको पता है भी लॉकडाउन लगा था, और लॉकडाउन को अभी 3 साल से भी ओवर हो चुका है, तो इस लॉकडाउन में हम लोग मुंबई नहीं गए थे। मतलब नज़दीक में जो मॉल वगैरह था, थाने वगैरह और जो नवी मुंबई थी, वहाँ पे हम लोग मतलब जैसा जो काम निकल पड़ा घर का तो हम लोग चले जाते थे, तो मुंबई जाना नहीं हो रहा था, इसके लिए फिर हम लोग चले गए। और हस्बैंड भी तकरीबन 3 साल के बाद उनका भी ऑफ़िस चालू हो गया, बोले कि 17 तारीख से ऑफ़िस चालू होने वाली मंडे से, तो चलो आज बुधवार है, आज छुट्टी है, आज हम आप लोग को घुमा ले आते हैं, तो फिर हम लोग चले गए थे। ये वालकेश्वर है जो सामने दिख रहा है, जो मैंने जूम किया है, ओके, वो साइड पे वालकेश्वर वो पूरा चौपाटी है। वालकेश्वर, हाँ वो वालकेश्वर चौपाटी यहाँ से भी दिख सकता है। मतलब ये बस में मतलब बिना थके ही ये तो ऐसे ही
ट्रेन का ट्रैवलिंग था और फिर आना था, तो फिर हम लोग ने ये बुक किए, ये इस डबल डेकर बस में बैठ गए और पूरा मुआयना किया है इस जगह का। यहाँ गेटवे ऑफ इंडिया से खुली है और 1 घंटे में हम लोग को माशाल्लाह पूरा घुमा दिया। और फिर हम लोग को उसी जगह पे लेके जाएंगे जहाँ से ये बस खुली थी। सब लोग को अच्छा लग रहा था, बहुत सारे लोग वहाँ के वीडियोस बनाए और फ़ोटोज़ भी लिए, और हम तो हस्बैंड भी ले रहे थे। तो देखिए ये मरीन ड्राइव है, और मतलब चर्च गेट के रास्ते से आ करके थोड़ा सा और आगे आते हैं, उसके बाद से मरीन ड्राइव शुरू हो जाता है। अगर हम लेफ़्ट में जाएंगे तो उस तरफ नरीमन पॉइंट होगा, और अगर राइट की तरफ आते हैं तो मरीन ड्राइव, उसके बाद आगे गिरगांव चौपाटी आती है। तो ये लेफ़्ट साइड में जो आप देखने के कंस्ट्रक्शन का काम चालू है, इसकी वजह से थोड़ा बहुत इधर पे रश भी ज़्यादा रहती थी। उसकी वजह ये हो गई कि जब से वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चालू हुआ है, थोड़ा सा रोड वगैरह पे लोगों के लिए जगह बना दी गई। पहले वहाँ पर जगह नहीं हुआ करती थी, जैसे कि ये पूरा कंस्ट्रक्शन का है, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है और ये कहा जाता है कि थोड़ा टाइम भी लेगा और 2025-26 तक रेडी होगा, और ये कनेक्ट करेगा बांद्रा वर्ली सीलिंग को। तो इट इज़ अ वेरी लेंदी प्लान, बट अगर वो हो गया तो काफ़ी लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। ट्रैवल टाइम जो ऑफिस जाने वाले रहते हैं वो ऑलमोस्ट, ये ट्रैवल टाइम उनका 1 to 1.5 आवर तक ये कम हो जाएगा। इसी के लिए वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ये सब मतलब यानी पूरा ऐसा बिगड़ा हुआ था मामला। खैर हम लोग आगे बढ़ रहे थे तो राइट साइड में बड़ी बड़ी होटलें भी थी, और क्लीनलीनेस एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ सच में बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि मुंबई है, खैर उनको तो दिखाना ही है कि मतलब मुंबई टूरिज़्म के लिए भी अब हो गया बहुत ज़्यादा, और यहाँ पर कई सारी बिल्डिंगें कंस्ट्रक्शन में भी थी, तो ज़्यादा रश भी हम लोग को उतना नहीं मिला, लेकिन फिर भी इट वाज अ काइंड ऑफ अ फीलिंग दैट अभी तो 4:15 या 5 ही बज रहे हैं, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा रश हो रहा है, तो मतलब यानी शाम में 7-8 बजे क्या होगा। कहते हैं कि वहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, मतलब वहाँ पे इतनी भीड़ है कि आप अगर पार्किंग में भी देखो तो पार्किंग में भी ट्रैफिक रहती है, इतनी ट्रैफिक है। तो खैर वहाँ पे जिस तरह से बनाया जाता है, वैसे भी मुंबई कहा जाता है कि ये सपनों का महल है, क्योंकि यहाँ पे बड़े फिल्म इंडस्ट्री है, और क्या बोलते हैं बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेस का घर भी है, और मूवी वगैरह हॉलीवुड वगैरह मूवी वगैरह बनती है। लेकिन हम नहीं चाहते कि आप मूवी देखें क्योंकि उसके अंदर से फ़ायदा कम नुकसान ज़्यादा ही होता है। तो भले ही बहुत सारे लोगों का घर भी है, लेकिन बहुत सारे औलिया अल्लाह की यहाँ पर मज़ारे भी है, और दूसरी चीज़ ये है कि और हाँ, यहाँ पे दरगाह भी है, सही बात है। बहुत सारी जगहों पर दरगाह भी है। और खैर तो हम लोग बादर इस वीडियो में मतलब कैसा है कि बहुत सारी जगहों को हम लोग कैचअप नहीं कर पाए, क्योंकि हम लोग को ऑलरेडी बहुत शाम हो रही थी, और हम लोग को और भी जैसे कि जुहू चौपाटी भी जाना था, तो हम लोग ने बहुत कम ही समय मिला, तो हम लोग कम ही वीडियो बना पाए, ज़्यादा नहीं बना पाए। तो आगे आपको हस्बैंड जी बताएंगे। असल में सारी चीज़ होती है प्लानिंग। अगर आप प्लानिंग करेंगे स्टार्टिंग से ही कि मुझे ये पॉइंट पे जाना है, तो उस हिसाब से आप टाइमिंग एडजस्ट करके आप वो सारी जगहों को देख सकते हैं। बट देयर वाज अ प्रॉब्लम, क्योंकि मॉर्निंग में ऑलमोस्ट हम लोग 12 o'clock को यहाँ घर से निकले, तो अब इसकी वजह से लेट हो गया। लेकिन क्योंकि बच्ची की वजह से आयशा बहुत परेशान करती थी, रात में बहुत ज़्यादा देर तक लेट में से सोई थी वो, इसकी वजह से जो है वो हम लोग कुछ ज़्यादा तैयारी भी नहीं कर पाए, और सुबह में 10 बजे उठी। तो इसके ये देखिए तारापुर वाला एक्वेरियम है, ये काफ़ी फेमस है यहाँ पर। इसको इसके अंदर बहुत सारी मछलियाँ भी हैं, और बहुत अच्छा उसके अंदर शोज़ वगैरह होते हैं। तो ये सब भी हम लोग ने मिस कर दिया। और ये बस जो है डबल डेकर ओपन रूफ बस है, ठीक है, इट इज़ नाइस दैट यू पे ओनली 150 एंड गेट टू सी मैनी थिंग्स, लेकिन हमें ये सही नहीं लगा, क्योंकि ये बस सिर्फ हमें वहाँ से पिकअप, हम लोग वहाँ से बैठे हैं, और ये देखिए दोबारा अब ये गिरगांव चौपाटी को दिखाते हुए रिटर्न जा रही है। तो हम लोग इसमें बैठे और दोबारा रिटर्न जा रही है। 1 घंटे की राइड थी, और जितनी चीज़ें इसने दिखाया हमको नीचे उतरने का मौका नहीं मिला। तो जब नीचे उतरने का मौका ही नहीं मिला, तो अगर ये 150 रुपये दे के हम आ करके वहाँ से बैठे दोबारा रिटर्न वहाँ पर चले जाना, ये क्या बात हो गई। तो ये तो होता तो फिर ये ऐसी बात हो गई, ये टैक्सी के अंदर बैठे और दोबारा वहाँ पर आ गए वापस। ये सिर्फ एक ही चीज़ का ऐसा लगता है कि मतलब इन लोगों ने पैसा लिया कि आपको रूफ पे बिठा करके मुंबई थोड़ा सा दिखा दे रहे हैं, लेकिन आई डोंट थिंक दे जस्टिफाई दिस 150 रुपीज़। तो मैं कहूँगा कि ये बस ना लें आप,
क्योंकि उसमें जो भी लोग और भी जो लोग बैठे थे, उनमें से वो लोग भी कुछ लोग बात कर रहे थे कि मतलब ठीक है, मतलब कुछ अच्छा नहीं लगा, क्योंकि जो बात आप करीब से वहाँ पे जा कर के आपको जो महसूस होती है वो बात इसके ऊपर नहीं, क्योंकि ये सब दूर दूर से दिख रहा था। आप देख रहे हो कि बस के ऊपर से आपको सब दूर दूर से ही दिखेगा, और ये इसका कहीं स्टॉप नहीं था, बस यहाँ से वो लिए और वहाँ छोड़ दिए, ये वाली बात थी। तो मतलब ठीक ठाक था, इतना मज़ा भी नहीं आया। खैर बच्ची थी, इसके लिए हम लोग को लेना पड़ा कि कितना उसको लेके घूमते, तो इसके लिए हम लोग ले लिए। खैर तो अगली बार से आप, बेहतर तो यही होगा कि आप जो है प्लान करें बिल्कुल। कि सुबह में मुझे 7 बजे घर से निकल जाना है। और जो कि हम लोग को भिवंडी से जाना था, और भिवंडी से मुंबई जाने के लिए 2 घंटा लगता है, और अगर ट्रैफिक को देखते हैं तो मेरे ख्याल से 2 से ढाई घंटा जाएगा, क्योंकि हम लोग के लिए क्या, हम लोग बाइक से गए थे यहाँ थाने, तो थोड़ा ठीक था, मतलब थोड़ा पहुँच गए जल्दी। अगर यहाँ से हम लोग डायरेक्ट बस से जाते और अगर कार वगैरह से जाते तो हम लोग को और भी लेट होता, तो क्योंकि दोबारा देखिए, अब मुंबई ये ट्रेन, ट्रैफिक बहुत है यहाँ पे। अब ये दोबारा देखिए हम लोग CST पहुंच गए। अब बस वो गेटवे की तरफ लेके जाएंगे और बस वहाँ पे बस रुक जाएगी। तो ये 1 घंटे का सफ़र, और ये देखिए 5:15 बज रहा है इस टाइम पे, और ये काफ़ी जूम करके मैंने ये लिया था। ठीक है, काफ़ी आलीशान इमारत भी है ये, मतलब अंग्रेज़ों ने बनाया था ये। और ये तो मतलब ये CST वाली बिल्डिंग है, और उसके बाजू में मुंबई का ये है म्यूनसिपैलिटी, हम कहेंगे शायद बृहन मुंबई महानगर पालिका, ग्रेटर मुंबई म्यूनसिपैलिटी। तो देखिए बारिश के छींटे भी पड़ रहे थे, देख रहे होंगे आप। ये आयशा यहाँ पे बैठी थी, बारिश हल्की हल्की होने लगी थी, तो हम लोग को ये भी लग रहा था कि अरे आप ऊपर बैठे हैं, बारिश होने लगी बहुत ज़्यादा ज़ोर से, तो नीचे जाना पड़ेगा, और अगर नीचे जाना पड़ा तब तो पैसा फुल वेस्ट हो जाएगा, और नॉर्मल बस में भी कहीं जा सकते थे। तो अब बस ये 1 घंटे की राइड से ऑलमोस्ट हम लोग कंप्लीट करने ही वाले थे। बहुत सारी ये था कि मैं बस के रूफ से अपने कैमरे से बहुत सारी जगहों का ये मतलब आप ट्रू क्वालिटी में सारी पिक्चर्स आप देख रहे हैं, बिकॉज इट वाज रिकॉर्डेड इन 6K। तो क्वालिटी वाइज मुझे ये वीडियो बहुत अच्छा भी लग रहा था देखने में। जब मैं इसको शूट कर रहा था तभी मुझे वीडियोस बहुत अच्छे लग रहे थे, क्योंकि वहाँ का मौसम भी बहुत अच्छा था। अगर बहुत ज़्यादा धूप होती तो भी ये अच्छा नहीं लगता देखने में, लेकिन ज़्यादा धूप भी नहीं थी, और मतलब थोड़ी बहुत बारिश भी हो रही थी। तो कैमरा तो खैर वाटर प्रूफ है, इसके लिए उतना कुछ टेंशन नहीं था, मैं सारा शूट करता गया। ये वहाँ पर बहुत काफ़ी देर तक वहाँ पे ये बस रुकी भी थी, पता नहीं क्यों। उनका लगता है कि स्टॉप पहले था या क्या। कुछ लोग अंदर आने भी शुरू हो गए थे, तो वो बोल रहे थे कि हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे पहुँचेंगे, फिर वहाँ से नई राइड के लिए हमें ले जाया जाएगा। लेकिन यहीं से वो लोग बैठ जा रहे थे, बिकॉज़ यहाँ से गेटवे कुछ ज़्यादा दूर है नहीं। स्टार्टिंग में जैसे हम लोगों ने आपको दिखाया था कि हम लोग टैक्सी से गए थे तो 70 रुपीज़ लगे थे, और ज़्यादा दूर है भी नहीं क्योंकि वो नज़दीक में ही है। खैर बस फिर आगे चली, धीरे धीरे हम लोग आगे जा रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये थी कि बार बार ट्रैफिक आ जा रही थी। तो अगर ये ट्रैफिक अगर नहीं होती बीच में तो, और ये कंस्ट्रक्शन का काम जगह जगह पर चालू था, तो अगर ये सब अगर नहीं होते तो हमें ऐसा लग रहा था कि मतलब ये राइड 40 to 45 मिनट्स मैक्सिमम था, उससे ज़्यादा तो ये राइड नहीं होती लंबी। खैर ये है कि वहाँ पर चीज़ें बहुत ऑर्गेनाइज्ड हैं, होटल मिलना, फिर बाद में फूड वगैरह के रेस्टोरेंट्स वगैरह, और कुछ एंटीक चीज़ें जो गेटवे से नज़दीक में मिलती हैं। और FS स्ट्रीट बहुत सारे लोग जाते हैं कपड़े वगैरह के लिए, बट मैं तो रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि आपको जो कपड़े लेने आजकल तो घर पे ही आ जाते हैं, डिलीवरी हो जाती है उसकी, तो इसके लिए। लेकिन अच्छा ये देखिए हम लोग दोबारा आ रहे थे तो सेंट्रल लाइब्रेरी का दोबारा मैंने शूट कर लिया। ये जो आपको मैंने स्टार्टिंग में जब हम लोग टैक्सी से जा रहे थे तब मैंने दिखाया था आपको, ये सेंट्रल लाइब्रेरी का। कहते हैं शायद नायक फ़िल्म की शूटिंग भी यहीं हुई थी। आई मे बी रॉन्ग, बट ऐसा देख के तो मुझे यही लगता है कि शायद यहीं पे शूटिंग हुई थी। अगेन आई एम नॉट एडवाइजिंग यू टू वॉच मूवीज़। इफ़ यू हैड सीन नायक देन शायद यू मे रिमेंबर। ये भी एक इमारत जो है, दिस इज़ हेरिटेज बिल्डिंग। वो इमारत बहुत ही ज़्यादा पुरानी है ये, और इसे गवर्नमेंट ने यूज़ कर लिया था। यहाँ से देखिए, हाँ हम लोग ये सर्कल पे खड़े थे, यहाँ से ताज होटल का भी दिख रहा है, वो जो बड़ी वाली बिल्डिंग है।
और फिर ये हम लोग पहुंच गए अपने पॉइंट पे एंड द राइड एंड्स। यहाँ पे राइड तो जब राइड एंड हुआ वी फेल्ट लाइक अरे यार ये वेस्ट था, लेकिन अब बोले चलो अब यहाँ उतर गए हैं तो कम से कम ताज होटल का थोड़ा सा सीन कैप्चर कर लेते हैं। तो इस बहुत सारे लोग दे थिंक दैट अरे यार क्या प्राइस होगी अब ये ताज में एक दिन का, या क्या खाना होगा, कितने की चाय होगी। तो बिकॉज आई वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन, तो मुझे मालूम है इसका जो है 20,000 रुपीज़ का जो है ये पर डे, आई थिंक दैट इज़ द रेंट फॉर नॉट रेंट दैट इज़ पर डे चार्ज। तो एक दिन का 22,000 रुपये लगता है, और चाय वाय कुछ 500 या 600। देखिए वहाँ पर कैसा होता है आला कारते मेनू, मतलब यानी आप जो मेनू में ऑर्डर करेंगे ना वो आपको मिलेगा। बहुत कोई भी जा सकता आदमी, ऐसा कुछ है नहीं। तो मैं जाना चाहता था लेकिन फ़िलहाल हमारे पास टाइम भी कम था, लेकिन हम लोग कभी अगली बार जाएंगे तो वहाँ के रेस्टोरेंट्स वगैरह के शूट करेंगे। ऑफ कोर्स हम लोग वहाँ पे रुकेंगे नहीं, बिकॉज 22,000 रुपीज़ वाई विल आई शुड नॉट पे इतना। मैं वहाँ, जबकि मैं तो यहाँ रहता ही हूँ, कितना दूर है, तो इसके लिए मैं वहाँ आई विल नॉट स्टे, बट अंदर के रेस्टोरेंट्स वगैरह मैं शूट करूँगा। तो ये गेटवे ऑफ इंडिया का ये मेन है, क्योंकि यहाँ पर जो है ये गेटवे ऑफ इंडिया ये इमारत तब बनाई गई थी एक ऑलमोस्ट 1924 में आई गेस, देखना पड़ेगा, आई मेंशन द डेट। और ये बनाई गई थी कि किसी राजा के आने के इसमें खुशी में बनाई गई थी कि वो यहाँ पर आएंगे, इसके लिए ये इमारत बनाई गई थी। पहले क्या था कि मतलब बना देते थे अब कोई भी बिल्डिंग बना देते थे ऐसे, उनके लिए बहुत आसान बात होती थी। तो ये आयशा वहाँ पे एक छोटी प्यारी सी बच्ची थी, माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत बच्ची थी। अल्लाह उसे सही सालिम रखे, उसे दीन और दुनिया की दोनों कामयाबी अता फरमाए, आखिरत में भी दुनिया में भी उसके काम आसान फरमाए। ये बच्ची जो है बहुत माशाअल्लाह बहुत ही खूबसूरत थी, अल्लाह ने बहुत खूबसूरत बनाया था इसे। आयशा के साथ वो अपने अब्बू के साथ भी खेल रहे थे, उसके अब्बू कह रहे थे काफ़ी सेंसिटिव है ये, कोई भी इसे टच कर लेता है इससे दाने वगैरह आ जाते हैं, हो सकती है माशाल्लाह बहुत खूबसूरत भी। असल में नज़र लग जाती है, और नज़र का लगना तो हक़ है, ये सही बात है, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों को भी नज़र लगती थी, हसन हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो नज़र लगती है, इसके लिए चारों कुल पढ़ा करें, और जो दुआएं हैं सुन्नत की वो पढ़ा करें। तो ये देखिए ये मैंने वो बोर्ड का ले लिया था जो वहाँ पे लगा हुआ था कि 1924 में जॉर्ज वीटेट, और आगे क्या था मैंने पूरा ठीक से लिया ना, तो 1913 में शायद ये कंप्लीट हुआ, आई थिंक, नहीं अप्रूव हुआ है प्लान ऑन 31 ऑफ मार्च 1913, और 4/12 मतलब अप्रैल 12 1924 इट वाज। आगे क्या था मुझे भी देखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने इसे गलत कैप्चर कर लिया, मैं जैसे मुझे कैप्चर करना चाहिए वैसा नहीं कैप्चर किया। आई टेल यू इन दी कमेंट। तो वहाँ पे गेटवे ऑफ इंडिया के पास बहुत सारे ऐसे ये शिप्स वगैरह थे, ये बोटिंग के लिए। यहाँ से लोग जो है एलिफेंटा जाते हैं, कुछ लोग अलीबाग भी जाते हैं। तो ये सारे बोट्स मतलब एक अच्छा एक्सपीरियंस है। बहुत सारे लोग, कितने लोग पानी से उनको डर लगता है, फोबिया, तो अगर आपको डर नहीं लगता तो आप जा सकते हैं। ये देखिए ये यॉट अच्छा लग रहा था, खूबसूरत, किसी का ऐसा लग रहा था कि ये प्राइवेट यॉट है, तो मैंने उसका ज़रा फ़ोटो वगैरह ले लिया। ये शायद आई थिंक ये प्राइवेट ही किसी का रहेगा, क्योंकि काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं ऐसे बोट्स। ये पीछे जो दो लगे हुए हैं ब्लैक, वो मोटर्स हैं। और जब मैं ये कैप्चर कर रहा था तो आपको पीछे ताज होटल भी दिख रहा होगा। हाँ, दिस इज़, और ये ताज होटल बहुत ही मतलब इसके लिए आई हर्ड, मुझे तो उतना ये इसके बारे में सर्च नहीं किया मैंने, लेकिन मुझे लगता है या मैंने सुना था ये कि इसे तब बनाया गया था, रतन टाटा ने, जमशेद जी टाटा ने बनाया था। कह रहे अपने इंडिया में कोई अच्छी होटल नहीं है 5 स्टार। वो बाहर जाते थे ना तो उनको बहुत अच्छी अच्छी होटलें मिलती थी, लेकिन बोले कि अपने इंडिया में कोई अच्छी होटल नहीं है, अच्छा रेस्टोरेंट नहीं है, अच्छा मतलब यानी रहने वगैरह का कुछ उतना अच्छा इंतज़ाम नहीं। तो उन्होंने वहाँ के बाहर के इंजीनियर से इसको बनाया था। तो ये जो ताज होटल बना हुआ है यहाँ के इंजीनियर्स ने नहीं बनाया है, इसे बाहर के इंजीनियर्स ने बनाया है।
तो इसके लिए ये स्ट्रक्चर अभी तक खड़ा भी है। इट्स एंड इट शोज़ द स्ट्रेंथ। और ये इतने सारे बोट्स वहाँ पे लगे हुए थे, बहुत सारे लोग यहाँ से आना जाना करते। कुछ लोग तो इस तरीके से आ रहे थे, जा रहे थे, ऐसा लग रहा था कि वो एलिफेंटा में काम कर रहे हैं और अभी जा रहे हैं घर और पता नहीं है कैसे। इट माइट बी वेरी डिफ़िकल्ट कि मतलब लोग यहाँ पर रहे हैं फिर एलिफेंटा जाएँ, वहाँ से अपना मतलब यानी आना जाना उनका हो। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, लेकिन अब लोग करते हैं ट्रैवल तो दैट इज़ गुड, क्योंकि भाई रोज़ी रोटी के लिए तो सबको थोड़ा बहुत दौड़ भाग करनी ही पड़ती है। तो ये पता नहीं, इसके कलर्स अच्छे लग रहे थे मुझे, पता नहीं मुझे कलर ब्लाइंडनेस है इसकी वजह से कि पता नहीं ये कलर सच में दिख रहे थे, लेकिन ये कलर्स अच्छे लगे तो मैं बोला इस बोट को मैं थोड़ा सा अच्छे से कैप्चर कर लेता हूँ। बहुत अच्छा लग रहा था इसका कलर्स वगैरह मुझे। शाम भी हो रही थी तकरीबन, अब ये ऑलमोस्ट लो लाइट हो जाता है तो सामने देखिए आपको ऐसा लग भी रहा होगा पूरा। और ये हाँ, ये भी एक बोट थी, अच्छी बोट लग रही थी। पूरा उसने पीला कलर, आई डोंट नो इट इज़ येलो और नॉट, बट मुझे पीला लग रहा था, तो ये पीला कलर मुझे अच्छा भी लग रहा था। मतलब अच्छा पूरे बोट को उन्होंने पीला कलर ही कर दिया। हम लोग इस बोट में भी जाने वाले थे, बट मेरी जो बेटी है आयशा वो नहीं जाना चाहती थी, उसको डर लग रहा था, क्योंकि उसको लग रहा था कि कहीं वो पानी में ना गिर जाए। इसके लिए हम लोग उसकी वजह से जा नहीं पाए, बस इसको दूर से इसका वीडियो बनाते रहे और काफ़ी अच्छा लग रहा था। और देखिए शाम भी हो रही थी, और यहाँ जो ये बोट्स वगैरह इसी से हम एलिफेंटा के लिए भी जा सकते हैं। वो एलिफेंटा भी बहुत अच्छा लगता है। पिछले टाइम जो तो मैं गई थी, लेकिन इस बार नहीं जा पाई आयशा की वजह से। इंशाल्लाह जब वो बड़ी हो जाएगी तो मैं जाऊंगी, अच्छा लगता है। और कुछ 1.5 घंटे में हम पहुंच जाते हैं, और मतलब आने जाने में 3 घंटा लगता है। तो अभी देखिए हम लोग बस दूर से ही इसका नज़ारा देख रहे हैं। ये देखिए ऐसे जो है ना बोट आकर के हैंगर से लगती है ताकि लोग इसके अंदर आसानी से जा सकें। तो माशाल्लाह कितना अच्छा इंतज़ाम है वहाँ पे, मतलब काफ़ी बोट्स हैं, ज़्यादा मतलब किसी को वेट नहीं करना पड़ता है, इतनी ज़्यादा बोट्स हैं यहाँ से एलिफेंटा जाने के लिए। और दूर दूर क्या बोलते हैं, कितने लोग सवारी के लिए भी आते हैं, सिर्फ बोट की सवारी के लिए, उनके लिए भी। तो और हाँ, ये 2 है, डबल सीटिंग है, एक नीचे बैठना है, एक ऊपर बैठने वाला भी है। नीचे बैठने वाला में शायद 20 रुपये कम, ऊपर बैठने के लिए शायद 20 रुपये ज़्यादा देना पड़ता है। मोस्टली लोग ज़्यादातर ऊपर ही बैठते हैं, 20 रुपये बोलते हैं, ज़्यादा दे देंगे लेकिन अच्छे से देखेंगे तो सही। तो ये है। अब देखिए आपको बारिश की बूंदें भी दिख रही होंगी, और देखिए बारिश भी होने लगी थी। लॉकडाउन के बाद यहाँ बहुत सारी चेंजेस भी आई हैं मुंबई में। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम लोग पहले नहीं देखे थे, लेकिन अभी वहाँ पे बहुत सारी चेंजेस आई। जैसे कि बोर्ड्स वगैरह है, ये बहुत ज़्यादा ही मिकदार में वहाँ पे दिख रहे थे, क्योंकि इससे पहले जब मैं गई थी तो इतना ज़्यादा नहीं थे। और मैं एलिफेंटा का भी मैंने पूरा मुआयना किया था, बहुत ही अच्छा लग रहा था वहाँ पे भी। वही है कि इतनी ज़्यादा बोट्स होने की वजह ये है, बहुत सारे लोग टूरिज़्म वगैरह के लिए आते हैं, तो उन्हें इधर उधर जाना देखना अच्छा लगता है। तो देखिए यहाँ पर आयशा अपनी अम्मी के साथ थोड़ा सा खेल रही थी, काफ़ी मतलब ओपन स्पेस था, तो मैंने कहा कि थोड़ा चलो तुम लोग इधर पे जाओ, मैं तुम लोग का वीडियो थोड़ा बना लेता हूँ। तो ताज, इट इज़ काइंड ऑफ अ फैसिनेटिंग प्लेस टू बी। और जैसे जैसे शाम हो रही थी इसके लाइट्स वगैरह जलते जा रहे थे। यू कैन सी, आई थिंक फर्स्ट फ्लोर पे लाइट्स वगैरह ऑन हो गई थी, एंड सेकेंड फ्लोर वाज आल्सो गोइंग लिट। तो ये आयशा खेल भी रही थी, पॉपरिंग्स भी खा रही थी, वहाँ भी इसको पॉपरिंग्स खाना था और ये खेल भी रही थी, दौड़ा भी रही थी आगे पीछे। बहुत दौड़ा रही थी, बहुत दौड़ने लगती है, इधर उधर भागने लगती है। अल्लाह का शुक्र है कि वहाँ पे गाड़ियाँ नहीं चलती, तो मतलब थोड़ा सा हम इसका हाथ भी छोड़ दे रहे थे। और जैसे जैसे शाम हो रही थी, द एम्बियंस इट वाज गुड। और वहाँ पर कलर्स वगैरह भी आई डोंट नो बिकॉज ताज की वजह से लाइटिंग आ रही थी कि क्या, लेकिन इट वाज लुकिंग फैंटास्टिक। और बार बार आयशा भी यहाँ पे बैठी है, इसके लिए आयशा भी यहाँ बैठी है, इसके लिए रिकॉर्डिंग करने में थोड़ा सा हम लोगों को डिफ़िकल्टी भी हो रही है, बट आई होप आपको बुरा नहीं लगेगा।
तो ये पूरा स्ट्रक्चर है ऑफ गेटवे ऑफ इंडिया। ऊपर कुछ चीज़ें भी लिखी हुई है और वो शायद ये लिखी हुई है कि वो ये कब बना है, शायद 1904 में ये बना है, मुझे दिख रहा है यहाँ से। दिसंबर, और वो जो नंबर है वो रोमन में है। और ये किसकी एंट्री के लिए बनी थी, जरा आप बताएंगे? जॉर्ज, शायद क्या नाम है उसका, नाम मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, तो है कुछ वो उनके एजाज़ में, मतलब यानी बना था ये। आयशा भी है यहीं पर, इसके लिए वो हुर्रे हुर्रे कर रही है। वहाँ पे हम लोगों ने ऑडियो रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि बहुत ज़्यादा नॉइज़ था। ये देखिए आयशा पॉप रिंग्स खा रही है फिर से, इसके बाल वाल बिखर गए थे, थोड़ा सा बीच बीच में सो जा रही थी। देखिए मुंबई की शाम भी बड़ी खूबसूरत होती है। तो अब धीरे धीरे शाम ढल, मतलब सनसेट हो चुकी थी और शाम होने वाली थी। देखिए अब आपको दिख रहा होगा कि हल्की हल्की अंधेरा भी छा रहा है हर तरफ। और ये मेरी बेटी बहुत भगाती है मुझे, घर में भी भगाती है और बाहर भी भगाती है। खैर हमको बच्चों के साथ खेलना रहता है, तो अब क्या करेंगे, वहाँ भी भगा रही थी। और मेन प्रॉब्लम क्या था, इसके साथ कोई गया नहीं था, हम लोग के साथ कोई गया नहीं, क्योंकि मेरे घर से भी कोई नहीं, कि नानी की तबीयत ख़राब की वजह से। और ननद जी भी नहीं गए क्योंकि मैंने उनको भी पूछा था, क्योंकि वो बोले कि हस्बैंड, उनकी भी हस्बैंड को छुट्टी नहीं है और बच्चों का पेपर चल रहा था, इसके लिए कोई जा नहीं पाया, तो हम लोग को अकेला जाना पड़ा। तो देखिए माशाल्लाह, अब देखिए जैसे कि हस्बैंड ने बताया, ताज होटल की अब लाइट्स वगैरह भी जल रही थी। तो सारी लाइट्स एक साथ नहीं जल रही थी, धीरे धीरे करके। तो ये सबसे ऊपर का आपको दिख रहा है मंजिल, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, क्या बताएं, बहुत ही अच्छा लगता है। और ये आप जब मुंबई जाते हो तो सबसे पहले आप जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से उतरते हो, उसके बाद आपको मतलब वहीं पे ये ख़त्म हो जाता है, उसके बाद शायद समुंदर आ जाती है। और तो वहीं से हम लोग गए थे। और ये गेटवे ऑफ इंडिया जो है, सबसे पहले यहाँ घूमने के लिए ये यहीं पे पड़ता है। ज़्यादातर लोग यहीं पर आते हैं। हाँ, बोलते हैं CST आए हैं तो अब यहाँ से चलते हैं गेटवे ऑफ इंडिया। ये ताज होटल का ही हिस्सा है, लोग इसे समझते हैं कोई और बिल्डिंग है, नहीं, ये ताज होटल का हिस्सा, ये बाद में बना। तो ये मैंने एक व्यू कैप्चर किया था। कितना खूबसूरत लग रहा है, वाह माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा लग रहा है। जैसे लग रहा है कि किसी रानी का महल है, ऐसा लग रहा है। और आप देखिए ये समुंदर भी देखिए, ये इसकी पानी भी देखिए कि जैसे जैसे अंधेरा छा रहा था और खूबसूरती इसकी बढ़ रही थी। क्योंकि वो जो ताज के फर्स्ट फ्लोर की लाइटिंग और स्ट्रीट लाइटिंग वगैरह थोड़ा बहुत वो पानी में भी आ रहा था। और ये ताज होटल का जो मिनरेट्स है, और प्लस ये इसको मिनरेट्स तो आई थिंक नहीं कहेंगे, लेकिन ये जो पूरा ये है इनका, क्या कहेंगे इसे, टूम, तो ये काफ़ी खूबसूरत बना हुआ था। अब इतने रूम्स तो इतने ज़्यादा हैं, अब कोई इसमें दिख आई जूम्ड टू मच, लेकिन एक आदमी मुझे खाली बस एक रूम से दूसरे रूम में जाते दिखा, बाकी कोई नहीं दिख रहा था। पता नहीं बस लाइट्स ऐसे ही चालू थी या क्या। फिर ये थोड़ी बोटिंग वगैरह शाम में, देखिए दूर दूर तक वो जो लाइट्स आपको दिख रही है ना, वो दरअसल बोट्स हैं, और बोट्स पे लाइटिंग वगैरह है, तो वो अच्छा लग रहा था उस टाइम में देखने में। हम लोग यहाँ पे काफ़ी टाइम इसके लिए रुके क्योंकि हम लोग को बहुत सुकून लग रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और आयशा भी, सबसे बड़ी बात है, आयशा बहुत कंफर्टेबल फील कर रही थी। वहाँ पे उसको एक बेबी मिल गई थी, तो वो जाना ही नहीं जा रही थी, उसको छोड़ के उसके साथ खेलना चाहती थी। और तो हम लोग भी बोले ठीक है, अब यहाँ से तो हम लोग को जू चौपाटी जाना था, क्योंकि ज़्यादा हम लोग जा नहीं सकते थे कहीं, मतलब रात हो जाती है, फिर हम लोग को भिवंडी भी आना था, तो इसके लिए हम लोग थोड़ी देर यहीं रुक गए थे। और हस्बैंड को यहाँ का कुछ वीडियोस वगैरह भी लेना था, ये बोट्स वगैरह का। और देखिए आपको दिख रहा है आइलैंड कुछ, और एलिफेंटा का केव्स वगैरह, वो सब दिख रहा है दूर से ही। तो अब हम लोग वहाँ से टैक्सी पकड़ के फिर गिरगांव चौपाटी जाने लगे। गिरगांव चौपाटी जाने लगे। हाँ, चौपाटी। आयशा वहाँ, मतलब ये टैक्सी में सो गई थी इस वक्त, जब हम लोग इस टैक्सी में थे तो आयशा सो गई थी। तो वहाँ पर ये है कि थोड़ा सा ज़्यादा ही वेट करना पड़ता है हर सिग्नल पे, और जगह जगह पे सिग्नल है। समटाइम्स इट इज़ गुड, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि टाइमिंग बहुत ज़्यादा है, 90 सेकेंड्स, 120 सेकेंड्स, ऐसे ऐसे होते हैं। अगर आप पर्सनली कार को अगर आप बुक करते हो तो ही ठीक है, आप जल्द से जल्द घूम पाएंगे। अगर आप शेयरिंग रिक्शा लेते हो तो आपको बहुत भीड़ का सामना करना पड़ता है, और आपको तो पता है शेयरिंग में क्या होता है।
जब तक शेयरिंग वाले पूरे पूरे टैक्सी या फिर जो भी है रिक्शा वाले जब तक भरते नहीं है वो आपको लेके जाते नहीं, और इसमें आपका टाइम बहुत चला जाता है। इसके लिए कभी अगर जो लोग कभी कभी जाते हैं तो उन लोग के लिए अच्छा है कि आप पर्सनली कार या रिक्शा जो भी वो बुक करें, तो बेस्ट वही रहता है। और दूसरी चीज़ ये है कि हर रिक्शा वाला पहली बात तो आपको झूठ बोलेगा। तो वो हमको गेटवे ऑफ इंडिया से गिरगांव चौपाटी लाने का, उससे एक ने कहा कि मैं लूँगा 100 रुपये, और एक कह रहा था 300 रुपये होंगे। मैं बोला अच्छा ठीक है। जब मैंने ओला उबर चेक किया तो वहाँ पर 110 रुपीज़ बता रहा था। बाद में थोड़ा आ करके हम लोग दूसरी जगह पर आए तो वो टैक्सी वाला बोला कि चलो मैं आपको 100 रुपीज़ में छोड़ देता हूँ। तो 110 रुपीज़ में हम लोगों को छोड़ दिया। टैक्सी वाले ने बोले कि जितना मीटर आएगा हजरत आप दे देना, ऐसा बोले। तो इंशाल्लाह हम लोग पहुँचे तो कुछ 100 रुपये का बिल आया था। हाँ, तो देखिए मतलब इंसान को कमाना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं, इतना भी क्या कि झूठ बोले और इतना आएगा 300 रुपया लगेगा। अरे जो है आपका वो लो ना। तो अब उन लोगों ने ऐसा मतलब यानी 110 रुपीज़ में हम लोग को वहाँ पहुँचा दिया, जबकि उन लोग बोल रहे थे कि मतलब 300 रुपये लगेगा और हो सकता है उससे ज़्यादा भी जा सकता है। तो मैं कहूँगा कि ओला उबर ही प्रीफर करें आप। अगर आपको नहीं मालूम है तो ओला उबर कर लें। पहले तो लोकल पूछे कितना कह रहे हैं, अगर वो ज़्यादा कह रहे हैं तो आप ओला उबर कर लें। तो देखिए मुंबई शाम में भी मुंबई कितनी खूबसूरत लग रही है, रास्ते कितने खूबसूरत लग रहे हैं, और लाइट्स देखिए हर जगह आपको लाइट्स मिल रही है। वाह। तो देखिए माशाल्लाह मैं चौपाटी पहुंच चुकी थी और ये रंग बिरंगे कलरफुल, वाह। मुझे तो चौपाटी का गोला बहुत ही पसंद है। इनफैक्ट मुझे वो कलर वाले नहीं, ये काला खट्टा मुझे पसंद है। मैं हस्बैंड को बोल भी रही थी अगर मैं चौपाटी जाऊँगी तो फर्स्ट सबसे पहले तो मुझे गोला दिलाना, मुझे बहुत पसंद। लेकिन देखिए ख़रीदी मैं, लेकिन मेरी बेटी को देखिए माशाल्लाह कितनी चाव से खा रही है वो। बार बार वो मुझे बोल रही खिलाओ, तो मैं उसको खिला रही थी। तो जैसे ही चौपाटी गए हम लोग, फर्स्ट हम लोग ने ये गोला लिया। हस्बैंड तो नहीं लिए, सिर्फ मैं ही ली, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा होता है। तो मैं बोली 2 लेके कुछ फ़ायदा नहीं है, तो मैंने एक ही लिया। और आयशा को फिर हम लोग ने आइसक्रीम भी दिलाया था। तो असल में आइसक्रीम मैंने इसके लिए नहीं लिया, काला खट्टा मेरे अगर होंठों पे लग जाता तो लोग क्या बोलते, अरे क्या ये क्या का हजरत क्या कर रहे हैं। इसके लिए हमने फिर आयशा के लिए हम लोगों ने वो आइसक्रीम भी लिया एक बाद में यहाँ से। काफ़ी कलरफुल इन लोग बनाए रहते हैं। हाँ, दिलाया था मैंने तुम्हें ना। थैंक यू बोलो पापा को। और वहाँ पे हम लोग वो वीडियो नहीं ले पाए वहाँ का, क्योंकि आयशा ने गोला खा के अपने पूरे कपड़े को ख़राब कर लिए थे। तो मैं एक साइड में, वहाँ पे चटाई तो मिलते ही, आपको तो पता ही है, कुछ 20-30 रुपये लिया था उसने। बोले कि आपको बैठना है 1 घंटे 2 घंटे। तो हम लोग ने एक चटाई लिया और साइड में जा कर के समुंदर के ठीक साइड में हम लोग बैठ गए। और मैंने आयशा का कपड़े वगैरह चेंज कर दिया, क्योंकि बहुत ही सुबह से भी पहनी थी और फिर पूरा गोला खा कर के गिरा चुकी थी, इसके लिए मैंने उसके कपड़े को चेंज कर दिए। लेकिन उस वक्त मैं वहाँ से पानी पूड़ी भी खाई थी, और माशाल्लाह पानी पूड़ी भी बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही टेस्टी थी। मैं तो 2-2 बार खाई वो पानी पूड़ी, पर वीडियो नहीं निकाल पाई। हस्बैंड बोले जाने दो, छोड़ो बेगम। तो बस अभी हम लोग वहाँ पे साइड में जाके बैठ गए थे। ये देखिए चटाई वाले हैं, वहाँ काफ़ी चटाई वाले मिलते हैं बैठने उठने के लिए। 30 रुपये लेते हैं वो, हम लोगों को 30 रुपये और लगा खाने था। पीने की भी बहुत ही वैरायटी थी वहाँ पे। लेकिन हम लोग खाना नहीं खाए, क्योंकि दोपहर में जो खाई थी ना वही मेरे लिए बहुत ज़्यादा हो गया था, तो मैं नहीं खाई। हस्बैंड मुझे हाँ हाँ, अब देखो हस्बैंड बार बार बोल रहे थे कि अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे ना तो वहाँ पे कोई बड़े मियाँ की होटल है, बड़े मियाँ की होटल है, काफ़ी फेमस है और खाना भी बहुत ही अच्छा रहता है। तो मुझे यहाँ बैठे बैठे बोल रहे थे कि अभी मैं यहाँ से जाऊँगा ना तो हम लोग खाना खाएंगे, पर मैंने उनको बोला मेरा खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। और देखिए अब रात भी हो रही है, 9 साढ़े 9 बजने वाले हैं। मतलब अब यहाँ से टैक्सी पकड़ के अगर हम लोग जाते हैं तो 9:30 बज ही जाएंगे। तो खाना मत खाइए, हम लोग घर जाके खाएंगे, क्योंकि भिवंडी पहुँचने में हम लोग को टाइम लग जाएगा। तो बस मैं फिर बोले ठीक है नहीं खाएंगे, हस्बैंड बोले। तो अब देखिए आयशा भी मस्त वहाँ पे उसको एक उसकी उम्र की बच्ची मिल गई, उसके साथ मस्त उसके साथ खिलौने खेल रही थी, रेती के साथ, बालू के साथ वो पहाड़ बना रही थी। तो हम लोग थोड़ी देर वहाँ बैठ के हम दोनों बात कर रहे थे और माशाल्लाह ऐसा खेल रही थी। और रात का देखिए मंज़र कितना ही खूबसूरत लग रहा है। और ये बालू में चलने में भी बहुत ही अच्छा लगता है, पैर को बड़ी सुकूनत हासिल होती है। वही गिरगांव चौपाटी का है ये, मैंने थोड़ा सा कैप्चर कर लिया था। नाइट में अच्छा खूबसूरत लग रहा था, काफ़ी लाइट्स की वजह से, बिल बोर्ड्स
और ये जो एडवर्टाइजिंग बिलबोर्ड ये थे, बोर्ड्स वगैरह थे, तो ये सब अच्छे लग रहे थे काफ़ी। ये देखिए आपको जो एडवर्टाइजिंग बोर्ड दिख रहा है ना, ये पहले नहीं था, ये अभी लॉकडाउन के बाद वहाँ पे बनाया गया है, ताकि उसकी अच्छी खासी एडवर्टाइजिंग, और अच्छा भी लगता है, खूबसूरत लगता है, तो इसके लिए। और बहुत सारी शॉप्स वगैरह भी थी, तो इन्जॉय कर रहे थे, अच्छा लग रहा था। बस अब हम लोग यहाँ से घर के लिए रवाना हो जाएंगे। तो देखिए जाते जाते मैं आप, और ये क्या है? ये म्यूनसिपैलिटी है, मुंबई म्यूनसिपैलिटी, और ये CST स्टेशन है। छत्रपति शिवाजी महाराज। हाँ, तो वहीं पे टर्मिनस। टर्मिनस, तो वहीं पे उनकी एक बहुत अच्छी सी स्टेचू भी बनी हुई है। तो देखिए अब हम लोग यहाँ से मतलब नाइट में भी मतलब काफ़ी खूबसूरत लग रहा बहुत ही था ये खूबसूरत स्टेशन। लग रही थी। टूरिज्म के लिए मतलब इन्हें बहुत ही अच्छा बना दिया गया है, ताकि लोगों को अट्रैक्ट करे, बाहर कंट्रीज़ के लोगों को। तो ये देखिए काफ़ी लाइटिंग में भी काफ़ी खर्चा किया गया, बहुत ही पैसा लगा होगा इसको मेंटेन करने के लिए। और देखिए ठीक उसके स्टैचू के पीछे जो है मून है, चांद है, इसके लिए थोड़ा सा लाइटिंग भी आ रही है। काफ़ी लाइट्स वगैरह लगाए गए थे। और ये देखिए ये है म्यूनसिपैलिटी, बृहन मुंबई महानगर पालिका मुख्यालय। अच्छा, उसकी ऑफिस है ये, शायद म्यूनसिपैलिटी ऑफिस है, मेन हेड ऑफिस है ये। प्लीज़ आप हमारे चैनल में नए हैं तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।